है मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी, वो शख्सियत अब भी मौजूद है, वो हस्ती अब भी मौजूद है। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातहुम फरमाते हैं, मेरा बचपना था, मदरसे में पढ़ने आता था, एक रोज असर की नमाज पढ़ के निकला, देखा मदरसे के दरवाजे पे एक अपाहज एक पैर का आदमी बैठा हुआ है, एक ही पैर है, ये पैर यहाँ से खत्म है, ये पैर पे वो मदरसे के गेट पे बैठा हुआ है। तो मैं खड़ा होकर, बच्चे थे, मैं खड़ा होकर उसको देखने लगा कि काहे के लिए बैठा है। उसकी समझ में नहीं कि काहे के लिए बैठा है, भीख मांगने के लिए बैठा होगा, काहे के लिए बैठा है। लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी, एक रुपए से भी, एक पैसे से भी मदद नहीं करी। तो वो मगरिब की अजान जैसे हुई, वो शख्स चला गया, ये लोग मदरसे चले गए। दूसरे दिन देखा असर के वक्त फिर मदरसे के गेट पे वो आदमी बैठा हुआ है, मगरब का वक्त तो चला गया। जब 3 दिन हो गया किसी ने उसकी मदद नहीं करी, तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया कि कल अपनी माँ से मेरी माँ रोजाना मुझे 2 रुपया मदरसे के खर्च के लिए देती है, कल मैं अपनी माँ से 4 रुपए मांग कर लाऊंगा, 2 रुपए मैं खर्च करूंगा और 2 रुपया मैं इस गरीब की मदद करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। बच्चे के हौसले को देखो, बच्चे के जज्बे को देखो, बच्चे की मोहब्बत को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। घर चले गए, जब आने लगे तो माँ ने अपने आंचल से निकाल कर 2 रुपया दिया। तो हजरत सज्जाद नोमानी साहब कहते अपनी माँ को कि अम्मी जान, आज मुझे 2 रुपया नहीं, मुझे 4 रुपए चाहिए था। तो माँ के आंखों में आंसू आ गए। माँ कहती है कि बेटा तुम्हें पता भी है ये 2 रुपए का मैं कितनी मुश्किल से मैं तेरे लिए इंतजाम करती हूँ। बेटा तेरा बाप तो है नहीं, ये पैसे का इंतजाम मैं 4 रुपए लेके तू क्या करेगा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि अम्मी जान, मैं मदरसे के गेट पर एक अपाहज, एक गरीब आदमी को मैं 3 दिन से देखता हूँ, बैठा हुआ है, लेकिन आने जाने वाला आता जाता है, देख कर चला जाता है, उसकी कोई मदद नहीं करता है। कल मैंने फैसला किया था कि मैं आपसे कहूँगा 4 रुपए लेकर आऊँगा, 2 रुपए मैं अपने खर्च के लिए रखूँगा, 2 रुपए से उस गरीब की मदद कर दूँगा। उसकी माँ दुपट्टे से आंखों के आंसू पोंछती है, कहती है कि मेरे लाल जरा इधर करीब आ जा, मेरे सीने से लग जा, तेरे जज्बे को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा भी आखिर तू बेटा है मेरा बेटा, गम ना कर, तेरी माँ के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे हाथों में सोने के कंगन किस दिन काम आएंगे। सुभान अल्लाह। गरीब की बात आ गई है, मदद की बात आ गई है। बेटा ये सोने के कंगन ले जा, बाजार बेच, और जितने पैसे मिले उस गरीब की मदद कर दे, इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि माँ ने उसी वक्त उस कंगन को खोली और मेरे हाथों में दिया। मैं मदरसा आया, अपने बड़ों को साथ लिया। अल्लाह इन्होंने मुझे इनाम दिया। मेरे वालिदैन तो इस दुनिया में है नहीं, इंतकाल कर गए। मेरी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, कई साल हो गए। आज भी माँ की याद आती है। मैंने तो उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश की थी, आयत पढ़ी थी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। लेकिन वक्त की किल्लत, आप लोग भी थक चुके होंगे, इसलिए उस पर रोशनी डालने से पहले, और मैं आपको क्या बताऊं, आज भी ये आलम है कि कभी कभी माँ की याद जब आती है तो रातों की नींदें ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोग इसमें बैठे हैं जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, और उनके लिए तो मैं यही शेर कहूँगा, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर
कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि मैं उस कंगन को बाजार में ले जाकर बेचा, बहुत सारे पैसे मिले, मैंने अपने पैसे को पॉकेट में संभाल के रखा, वक्त का इंतजार करने लगा कि कब असर का वक्त होगा, कब वो गरीब आकर मदरसे के गेट पर बैठेगा, कब उसकी मैं मदद करूंगा। वो वक्त भी आ गया, मदरसे के दरवाजे पे असर के वक्त निकला, देखा वो गरीब मजदूर आदमी बैठा हुआ है, खुशी का ठिकाना नहीं कि आज एक गरीब की हम मदद करेंगे। अपने पॉकेट में हाथ दिया, सारा पैसा हाथों में हथेली में लिया कर लेकर खड़ा कि बाबा ये ले लो। वो फकीर, वो मजबूर कभी पैसे को देखता था, कभी इस बच्चे के चेहरे को देखता था, हाथ नहीं बढ़ा रहा, पैसे की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा, कभी पैसे को देखता था, कभी इस बच्चे की नूरानी चेहरे को देखता था। तो बच्चे ने कहा कि बाबा ले लो, तो बाबा ने कहा कि बेटा मैं फकीर नहीं हूं, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं फकीर नहीं हूं, मैं मांगने के लिए मदरसे के दरवाजे पे नहीं बैठा। तो बाबा फिर आप कौन हो? आप मदरसे के दरवाजे पे रोजाना आकर बैठते क्यों हो? तो उस गरीब ने कहा रोते हुए कि बेटा मैंने उलमा से सुना है कि मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। बेटा हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि दुनिया में मेरे घर में पढ़ने वाले मेरे मेहमान रसूल की खिदमत करी थी, खाना खिलाया था, कपड़ा पहनाया था, पानी पिलाया था, तो बेटा सुनो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ये की पैर है, एक पैर से रिक्शा चलाकर मैं अपने अहलो अयाल की पेट को भरता हूँ, एक वक्त की रोटी मैं उसे खिलाता हूँ। बेटा मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम दावत करके तुमको खाना खिला सके, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम कपड़ा खरीद कर तुम्हें पहना सके। बेटा मैं अपना कीमती 1 घंटा वक्त निकाल कर इस दरवाजे पे मैं बैठा रहता हूँ ताकि तुम लोग मदरसे से आते रहो जाते रहो, हम तुम लोगों का चेहरे का दीदार करते रहे। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल को हम यही कह देंगे, या रसूल अल्लाह हम खिला तो नहीं पाए, पिला तो नहीं पाए, पहना तो नहीं पाए, लेकिन अपना 1 घंटा वक्त निकाल कर आपके मेहमान का चेहरे का दीदार कर। बड़े अकाबिरीन को ये बात पता चली मदरसे के अंदर में, वो लोग बाहर निकले, सीने से लगाया इस मजदूर को, अल्लाह अकबर कबीरा, अंदर ले गए, मसनद पे बिठाया, बड़ी खातिर तवाज़ो करी। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल बढ़ता है, किसी को खिलाने से माल बढ़ता है, खाने में अल्लाह बरकत देता है। और मदरसे अल्लाह के नबी, अल्लाह सुनो देखिए एक बात याद रखिएगा, ये मदरसे दीन के किले हैं। अच्छा भैया ये बताइए, आप मौलाना से कहां कहां भागेंगे, मदरसे से कहां कहां भागिएगा? अब गौर कीजिएगा, गौर करने का मकाम है। बस इंपॉर्टेंट बात बता के मैं आपको अपनी बात को मैं पूरी करूंगा, इसलिए वक्त नहीं है। 4 बजे मेरी ट्रेन है और बस 2 बजने वाला है, 1.5 घंटा होने वाला है। आप मदरसे से कहां कहां भागोगे, उलमा से कहां कहां से भागोगे? बच्चा घर के अंदर में पैदा हुआ, बच्चे के कान में अजान देनी है, अजान कौन देगा बोलिए भाई, कौन देगा अजान बोलिए, कौन देगा अजान? मौलाना की जरूरत है कि नहीं कि वकील साहब अजान देंगे? भाई मौलाना साहब को बोला अजान दे दो। दाहिना कान में अजान दिया हजरत ने, बाएं कान में तकबीर पुकारी। अच्छा बच्चे का नाम रखना है तो कौन रखेगा? प्रोफेसर साहब नाम रखेगा, दादा रखेंगे, नाना रखेगा,
कि मौलवी साहब रखेंगे? दादा दादी नाना नानी से रखवाओगे तो ऐसे ही नाम रहेंगे, ऐसे ही नाम रहेंगे। एक बच्चा खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था, वो बिहार का। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा बेटा नाम बता, नाम क्या है तुम्हारा? तो वो लड़का बोला नहीं मुझे शर्म आ रही हजरत नाम बताने में। हम बोले बोल तो सही, नाम बताने में कैसी शर्म, बोल 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 बोल। तो बोला हजरत मेरा नाम है फटकन। बोले फटकन ये को नाम है रे? तो बोला नहीं मेरा दादा नाम रखा था। तो हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या है? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। ठीक है, तुम फटकते रहोगे वो लटकते रहेगा। एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिया, लड़की का नाम पूछे भाई लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला लिखिए, बोले बोलो, वो चुप हो गया। अपने साथी को बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा सा लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोला बोलो, वो भी चुप हो गया। वो दूसरा तीसरे को बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोला अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोले, नाम बताना लड़की का नाम क्या है? वो भी चुप हो गया। चौथे को बोला भाई तुम ही बोल दो, हमने बोले। चौथा भी नहीं बोला। एक दादा मियाँ बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, उनको बोला कि दादा आप ही बोल दिए। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आए हैं? ये घोड़ा घोड़ी का निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं? कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। देखिए वक्त की किल्लत है, ये मदरसा ही से पैगाम जाएगा। दीन मदरसे से फैलता है, मदरसे से फैलता है दीन। अच्छा बताइए, अब बच्चे का नाम रखना है, मौलाना साहब से रुजू करो, मुफ्ती साहब से, हाफिज साहब से, कारी साहब से रुजू करो, अच्छे नाम रखो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा वैसा वैसा बच्चे के अंदर में असरात पैदा होंगे। दादा दादी से नाम रखवाओगे तो अब पहले का नाम बच्चा पैदा हो गया, मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, हाफिज साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, मौलाना मोहिदुल इस्लाम साहब और कारी काकत मुजाहिद हसन हबीबी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। दादा रख देंगे तो दादा पूछते थे अरे क्या हुआ? बोले दादा चुहा भाई लड़का की नाम रखो। बोले आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले इसका नाम रख दो जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी मियाँ, और सोमवार को पैदा हुआ बोले सोमवारी मियाँ, और जो मंगल को पैदा हो बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा जैसा होगा। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं इधर रोशनी डालूं। तो मौजूद सामने किराम, बच्चे का नाम रखना है आलिम से रखवाएंगे। अब वही बच्चा को पढ़ाना है, तालीम दिलानी है तो मौलाना साहब को पकड़ो, मकतब में भर्ती करो, मदरसे में भर्ती करो। वो मौलाना साहब उस बच्चे को पत्थर था उसको तराश कर हीरा बनाया। वही बच्चा जवान हुआ, फिर निकाह पढ़ाने की बारी आई तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब। अरे बोलिए भाई निकाह कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब पढ़ाएगा। अब देखिए ये बच्चा को निकाह पढ़ा दिया, यहाँ भी हजरत की जरूरत है। अब वही बच्चा बूढ़ा हो गया, मौत आ गई, मर गया, जनाजा रखा हुआ है तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर साहब। वहाँ भी मौलाना की जरूरत है। और सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम अपने अमाल की बिना पर जन्नत में चले जाओगे, लेकिन जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी मौलाना की जरूरत पड़ेगी। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरे बंदो जन्नत में खुश हो? कहा कि अल्लाह हर नेमत मिल गई खुश है। तो अल्लाह पूछेगा नहीं एक नेमत बाकी है। लोग बोलेंगे एक नेमत बाकी, वो क्या है अल्लाह हम लोग को मालूम नहीं है। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा अपने आलिम से पूछो जाके वो कौन सी नेमत बाकी। तो उस वक्त जन्नत में लोग ढूंढेंगे अरे भैया मौलवी साहब कहाँ जगह, हजरत कहाँ है, मुफ्ती साहब कहाँ है, हाफिज साहब कहाँ है, कारी साहब कहाँ है। जन्नत में ढूंढो जल्दी से, वहां भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा का एहतराम करो, अपने उलमा का इकराम करो। इंशाल्लाह करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी।
यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अब भी अगर किसी को कुछ देना हो, चाहते हैं कि 10, 20, 1 रुपया भी पॉकेट में है, हम चाहते हैं कि हर आदमी का हिस्सा आ जाए इसमें इंशाल्लाह। आप दिए हैं, देखते कितने लोग खड़े हो रहे। देखिए हमारे हजरत हमारे पॉकेट में हाथ दिए माशाल्लाह। आइए तो इंशाल्लाह जिससे जो बन पड़े, 1 रुपया भी पॉकेट में है तो इंशाल्लाह 1 रुपये का भी सदका करेंगे। अल्लाह आपके इस 1 रुपये के सदक़े को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए तो इंशाल्लाह कितने लोग तैयार है भाई? आइए जो आपसे जो बन पड़े इंशाल्लाह आप देते जाइए, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ माशाल्लाह। देखिए हमारे हजरत उठे, वाह वाह वाह। आइए जल्दी 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 आइए, जो देना है दे दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन पॉकेट में रखकर नहीं देना, ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, जितना रोजा रख ले, बखील चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। सामईन किराम, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।